नमस्कार, मैं जानिश और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत रफ्तार। सपा सांसद रामजी सुमन के बयान के बाद से देश में नई बहस छिड़ गई है। सपा सांसद का विरोध हो रहा है, खासकर राजपूत समाज और राजपूत नेताओं में उनके प्रति गहरा आक्रोश दिखाई दे रहा है। सपा सांसद को शायद राजस्थान के वीर सपूत का इतिहास नहीं मालूम है। सपा सांसद और उनके बयान का समर्थन करने वाले सभी लोगों को आज फिर से राणा सांगा की वीरता और शौर्य की गाथा हम याद दिलाते हैं। राणा सांगा ने दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी को 1517 में खतौली एवं 1518 में धौलपुर में ही हरा दिया था। 1519 से लेकर 20 में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को हराया। वहीं 1521 से 22 की बात करें तो गुजरात में सुल्तान मुजफ्फर शाह को उन्होंने हराया था। राणा सांगा ने पूरे राजपूताने को एक कर दिया था। सभी शासक उनके नेतृत्व में लड़े। विशाल सेना के साथ सांगा का लक्ष्य भारत में विदेशियों को खदेड़ना था। उन्होंने इसके लिए किसी और को बुलाने की जरूरत नहीं थी। दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी से नाराज उनके चाचा आलम खान लोदी और पंजाब गवर्नर दौलत खान लोदी ने बाबर को बुलाया। बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 21 अप्रैल 1526 में। बाबर भारत में पहली बार तोपें लेकर आया था। तब सांगा की नजर दिल्ली पर थी। विदेशियों का शासन उखाड़ फेंकने की ताक में थे। राणा सांगा ने 1527 के वायन के युद्ध में बाबर को भी हरा दिया था। वहीं किले पर कब्जा भी कर लिया, जहां से बाबर भाग निकला था। वहीं जल्लाए शराबी बाबर ने समर्थन में हासिल करने के लिए इस्लामिक कट्टरपन का प्रयोग किया। शराब छोड़ी, अपनी लड़ाई की जिहाद कर दिया और स्वयं को गाजी घोषित कर दिया। पूरी तैयारी के साथ तोपों की तकनीक को भी उसने प्रभावी किया। 1528 को खानवा युद्ध में दोनों सेनाओं का फिर से आमना सामना हुआ। राणा सांगा बेहोश हो गए। सेना का आत्मविश्वास डोलने लगा। युद्ध का परिणाम बाबर के पक्ष में आया, पर फिर भी वो हार नहीं माने। 100 में से ये एकमात्र युद्ध था कि जिसमें वे हारे। जब लड़े तब 80 घाव तन पर थे। एक आंख, एक हाथ तक नहीं था। शेष 99 युद्ध जीते थे। उनसे हारने वालों में तब के सभी प्रमुख शासक भी शामिल थे। राणा सांगा राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारत का गौरव है। तुच्छ राजनीति में मत पड़ो। आज ये लोग राणा सांगा पर प्रश्न खड़े कर रहे हैं, साथ में हमें जातियों में उलझा भी रहे हैं। कल ये राजा सूरजमल पृथ्वीराज चौहान, मिहिर भोज, गुरु गोविंद सिंह, छत्रपति शिवाजी, छत्रपति संभाजी महाराज, राणा पुंजा, बिरसा मुंडा और लाचित बोरो आदि पर भी प्रश्न खड़े करेंगे। हम भूल जाते हैं, थोड़ा समय निकलता है और इन्हीं पार्टियों के उन नेताओं को माला पहनाने के लिए लोग मर रहे होते हैं। मेवाड़ को तो कम से कम इस मामले में निर्णायक कदम उठाने ही होंगे, सम्मान छीन कर लेना होगा। बाकी राष्ट्रीय संदर्भ में यही कहना है कि विदेशी आक्रमण के दौरान तब राजाओं में फूट थी, आज हम जातियों में लड़ रहे हैं। कुछ अंतर नहीं आया है। हर बार विदेशी इसमें अवसर देखते हैं। वहीं बाबा साहेब आम्बेडकर संविधान सभा की बहस में कहते हैं कि हमें विचार करना चाहिए कि हम क्यों गुलाम हुए, ताकि हम उससे सबक ले सके। दूसरी तरफ संविधान में कर्तव्य कहता है कि हमें अपने नायकों का सम्मान करना चाहिए। इस पर आपका क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं।